उनमें अगर सबसे बड़ी कोई समस्या है तो वो है फाइनेंसिस यानी कि पैसा, पैसे की कमी, विटामिन एम की कमी जो है उसके वजह से लोगों के परिवार बिखर जाते हैं, लोगों के डिवोर्स हो जाते हैं। आपका जो है सेहत के लिए अगर आपको अच्छा डॉक्टर चाहिए, इलाज चाहिए तो उसके लिए भी पैसा चाहिए। हर चीज़ के लिए पैसा तो लगता है भाई साहब। तो पैसा ऐसा कहते हैं कि भगवान तो नहीं लेकिन भगवान से कम भी नहीं, क्योंकि आज के जीवन में, कलयुग में हर चीज़ के लिए पैसे की ज़रूरत तो पड़ती ही है। और कहीं ना कहीं हमारे शास्त्रों को भी ये पता है कि पैसे की ज़रूरत कितनी ज़्यादा होती है, और इसीलिए हमारे शास्त्रों में कभी भी धन कमाना या वेल्दी होना इसको डिस्करेज नहीं किया गया है। ऑलमोस्ट हर स्तोत्र के फलश्रुति में आपको धन लाभ हेतु अगर उस स्तोत्र का पाठ करना है तो उससे संबंधित आपको कोई ना कोई उसमें श्लोक या स्तोत्र मंत्र मिल ही जाते हैं। तो आज ऐसे कुछ मंत्र और स्तोत्र मैं आपको बताने वाला हूं जो आपकी फाइनेंशियल कंडीशन के लिए आप प्रेयर्स करना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत ही इफेक्टिव होंगे। तो मल्टीपल चीज़ें आज मैं बताने वाला हूं, तो आज का जो वीडियो है उसको ध्यान से आखिर तक देखना और हर चीज़ को नोट डाउन करना, ताकि उसमें से चीज़ें याद रख के आप उन चीज़ों को फॉलो कर सको, पढ़ सको, जाप कर सको, मेडिटेट कर सको इत्यादि, और अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव कर सको, अबंडेंस की प्राप्ति करो, वेल्दी बनो। यही आज के वीडियो का सारा जो है फोकल पॉइंट है। तो टुडेज वीडियो आपको पता ही है कि वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन, सो वॉच दिस टिल द एंड, स्टे ट्यून्ड। तो शुरू करते हैं कहानी से। तो एक बार आदि शंकराचार्य भिक्षा मांगते मांगते एक गरीब ब्राह्मण के घर पहुंचे और उन्होंने भिक्षा मांगी। घर पे ब्राह्मण की पत्नी थी और वो बड़ी दुखी हुई ये देखकर कि एक तेजस्वी सन्यासी उनके सामने खड़ा है जो भिक्षा मांग रहा है और उनके घर में जो है देने के लिए कुछ भी नहीं है। और उनके घर में क्योंकि सब कुछ खाली है, सारे बर्तन खाली हैं, कोई अनाज नहीं है, कोई पैसा नहीं है, फूटी कौड़ी नहीं है देने के लिए, तो भला भिक्षा में क्या देंगे। और बहुत बड़ा पाप माना जाता था कि अगर आप किसी सन्यासी को भिक्षा में कुछ भी ना दें। तो इसीलिए उसने देखा कि क्या दे सकती हूँ, और उसके आंगन में एक सूखा हुआ आंवले का पेड़ था जिसके ऊपर सिर्फ एक दो आंवले थे, वही उसने तोड़कर उनको दे दिए। और उनकी आंखें जो थी वो भर आई थी, वो रो रही थी जब उन्होंने वो आंवले आदि शंकराचार्य को दिए। तो आदि शंकराचार्य जो हैं वो उन्होंने देखा कि इनकी परिस्थिति जो है वो बहुत ही ख़राब है, फाइनेंशियल हालत इनकी बहुत ख़राब है। उनको समझ में आया और उनके मन में भी बहुत करुणा का भाव उत्पन्न हुआ, और उसी करुणा के भाव में आकर आदि शंकराचार्य ने एक स्तोत्र की रचना वहीं खड़े खड़े करना शुरू किया और उन्होंने श्री लक्ष्मी माँ की स्तुति करना शुरू किया। और जब उन्होंने वो स्तुति करनी पूरी की तो उसके बाद ऐसा कहा जाता है, एक स्टोरी का वर्जन ये है कि वहाँ पे सोने की वर्षा होने लगी, और कुछ लोग ये कहते हैं कि वो जो पेड़ था वहाँ पर आंवले का, वो सोने का हो गया और उस पेड़ के ऊपर सोने के आंवले जो है वो नजर आए। तो इसीलिए इस स्तोत्र का नाम पड़ा कनक धारा स्तोत्र। कनक का मतलब होता है सोना, धारा क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि वर्षा हुई सोने की, तो इसलिए कनक धारा स्तोत्र। तो बेसिकली आदि शंकराचार्य ने इसकी रचना की है, लक्ष्मी जी की स्तुति की है, और इसलिए इस स्तुति को पढ़ने से फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व होते हैं, ऐसा माना जाता है। पर्सनली इसका जो है अनुष्ठान इस तरीके से किया जाता है कि आप रोजाना कनक धारा स्तोत्र का 13 बार पाठ करते हैं, और ऐसा आप लगातार 13 दिन करते हैं। और रोज़ाना इसमें आपको माँ लक्ष्मी को मिष्टान्न का भोग लगाना है। तो कोई भी आप गुड़ शक्कर से बनी हुई कोई भी मिठाई या फिर खीर इत्यादि आप लक्ष्मी माँ को भोग लगा सकते हैं रोज, और 13 बार पाठ करना है 13 दिन। इससे अनुष्ठान पूरा होता है। और इस तरीके से कई सारे लोग नौकरी की प्राप्ति करने के लिए, कर्जे से मुक्त होने के लिए, फाइनेंशियल अबंडेंस के लिए और तरह तरह के और चीज़ों के लिए, बिजनेस में सक्सेस के लिए इस स्तोत्र का पाठ करते हैं। तो कनक धारा स्तोत्र का जरूर आप पाठ करके देख सकते हैं और इस तरीके से अनुष्ठान कर सकते हैं। उसके बाद और एक सबसे बड़ा प्रभावशाली जो स्तोत्र माना जाता है लक्ष्मी जी का, वो है श्री सूक्त। श्री सूक्त जो है वो ऋग्वेद में बताया गया है। तो अपने आप में ये एक वैदिक सूक्त है और इसीलिए इसका प्रभाव जो है वो बहुत ही अधिक है, बहुत ही ज़्यादा है। तो इस श्री सूक्त स्तोत्र का पाठ भी आप कर सकते हैं। अब इसका अगर आप अनुष्ठान करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको 15 दिन तक इसका अनुष्ठान करना है और रोज़ाना इसका पाठ 15 बार आपको करना है।
कुछ लोग इसको 16 दिन और रोज 16 बार इस प्रकार से इसका अनुष्ठान भी करते हैं। तो श्री सूक्त का भी आप पाठ कर सकते हैं। ये भी अपने आप में एक बहुत ही अच्छा स्तोत्र है फाइनेंशियल ट्रबल से बाहर निकलने के लिए। और इसमें भी हर रोज अनुष्ठान के साथ साथ आपको कोई ना कोई मिष्ठान का भोग लक्ष्मी जी को लगाना है। ओके, अगर हम बात करते हैं मंत्रों की, तो वहाँ पर आप लक्ष्मी गायत्री मंत्र का जो है जाप कर सकते हैं। इसका अगर आप रोज़ाना 1008 बार जाप करते हैं तो सबसे अच्छा माना जाता है। अगर वो संभव नहीं है तो कम से कम 5 मालाएं आप कर सकते हैं, यानी कि 500 तक जाप कर सकते हैं। और नहीं तो कम से कम 108 बार यानी कि 1 माला जाप भी अगर आप करते हैं तो फाइनेंशियली काफ़ी अच्छा माना जाता है। इसका अनुष्ठान अगर करते हैं तो यूजुअली लोग 1.25 लाख बार इसका जाप करते हैं, या फिर कुछ लोग होते हैं जो उससे ज़्यादा भी करते हैं। तो आप अपने यथाशक्ति आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। उसके बाद तंत्र शास्त्र में श्री लक्ष्मी जी का और एक मंत्र है, ये थोड़ा सा बड़ा होता है। इसके आप अगर रोज़ 1 माला करते हैं तो वो भी सफिशेंट है। तो ये मंत्र आप यहाँ पर स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये थोड़ा मंत्र बड़ा होने के कारण इसको आप कम बार भी इसका जाप करते हैं तो भी प्रभावशाली होता है। इसमें कई सारे बीजाक्षर आप देख सकते हैं और इसलिए ये ज़्यादा प्रभावशाली माना जाता है। अगर ये सारे स्तोत्र और ये सारे मंत्र आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहे हैं तो आपके लिए एक सिंपल अगर मैं मंत्र बताना चाहूँ तो वो है ओम श्रीम 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 ओम। बस अगर इतना भी आप जाप कर लेते हैं तो आपको उससे भी काफ़ी अच्छा लाभ प्राप्त हो सकता है। तो इसका जो है आपको ज़्यादा से ज़्यादा बार जाप करना चाहिए, क्योंकि ये एक छोटा मंत्र है। तो कोशिश करिए कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा बार आप कर पाएँ। अगर आप इसको एक डिजिटल काउंटर के ऊपर करते हैं, दिन भर इसका जाप करते रहते हैं, तो आप आसानी से 5000 10,000 जाप भी रोज़ का कर लेते हैं और इससे काफ़ी अच्छा लाभ आपको देखने को मिलेगा। ओम श्रीम 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 ओम। अब इंटरनेट पे आपने और एक चीज़ बहुत जगहों पे बहुत सारे वीडियोस में देखी होगी, श्रीम ब्रजी। तो श्रीम ब्रजी का भी बहुत लोग जाप करते हैं, लेकिन इसका कोई भी आधार नहीं है। ब्रजी नाम का कोई भी बीजाक्षर मैंने किसी भी मंत्र शास्त्र की किताब में या तंत्र शास्त्र की किताब में कभी भी नहीं देखा है, ना मैंने किसी पूजा अर्चना पाठ या मंदिर में ये बीजाक्षर सुना है। अब ये जो है एक न्यू एज चीज़ है जो कुछ लोगों ने शुरू की है। आप करना चाहते हैं तो आप इसको कर सकते हैं, लेकिन उसको जब आप श्रीम ब्रजी ही बोलने वाले हैं तो अल्टीमेटली जो श्रीम है, ये श्रीम जो है वही मंत्र शास्त्र में बताया हुआ बीजाक्षर है और इसको धन का बीजाक्षर ही माना जाता है। तो श्रीम बीजाक्षर अपने आप में लक्ष्मी जी का बीजाक्षर माना जाता है। तो इसमें एक्चुअली जो भी लोग बताते हैं कि श्रीम ब्रजी से फ़ायदा हुआ, उनको सिर्फ श्रीम के जाप से ही फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि ब्रजी नाम का कोई भी अक्षर मंत्र शास्त्र में नहीं है। तो ओम श्रीम 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 ओम, बस इतना अगर आप जाप करते हैं उससे भी फ़ायदा होगा। अगर ये नहीं करना चाहते तो सिर्फ ओम श्रीम इतना भी अगर आप कहते हैं तो इससे भी लाभ होता है। तो ओम श्रीम ओम श्रीम ओम श्रीम अगर इतना भी आप करते हैं तो इसको भी प्रभावशाली माना जाता है। तो इन सारे स्तोत्रों का या इन मंत्रों का पाठ करके जाप करके आप लक्ष्मी जी की उपासना कर सकते हैं। मिष्ठान का भोग लगाना है और अनुष्ठान आप कर सकते हैं। मंत्रों के आप अनुष्ठान करते हैं तो उसमें 1.25 लाख 2.5 लाख 24 लाख 15 लाख इस तरीके से लोग जो है इसका जाप करते हैं। कुछ लोग जो बीजाक्षर के मंत्र होते हैं उनको करोड़ों बार जाप उनका कर लेते हैं और ये भी एक तरीका होता है माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने का और अपने जीवन में जो है एक फाइनेंशियल वाइब्रेशन जनरेट करने का और फाइनेंसेस को इम्प्रूव करने का। तो इन सारों का आप प्रयोग कर सकते हैं। साथ साथ में लक्ष्मी जी की मूर्ति आपके सामने हो तो और अच्छा है। श्री यंत्र अगर आप घर में रखते हैं तो और भी अच्छा है। और इसके ऊपर अगर आप जल अभिषेक करते करते इन स्तोत्र या मंत्र का जाप करते हैं, पाठ करते हैं, तो और भी ज़्यादा प्रभावशाली हो जाता है। अगर आप इन स्तोत्र या मंत्र का जाप पाठ करते करते श्री यंत्र के ऊपर कुमकुम अर्चना करते हैं, यानी कि कुमकुम से अभिषेक करते हैं, तो ये और भी ज़्यादा प्रभावशाली माना जाता है। अगर लक्ष्मी जी की मूर्ति या श्री यंत्र स्फटिक का है तो विशेष रूप से यहाँ पर प्रभाव ज़्यादा माना गया है। कुछ ग्रंथों में ऐसा कहा गया है कि स्फटिक का अगर आप यंत्र या मूर्ति प्रयोग करते हैं तो उसका जो फल है वो 1.25 लाख गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। मंत्र का जाप करने के लिए अगर आप स्फटिक माला का प्रयोग करते हैं तो उसका भी 1.25 लाख गुना ज़्यादा फल कहा गया है कुछ किताबों में। तो आप जो है स्फटिक का अगर इस्तेमाल कर सकते हैं तो और अच्छा है। और उससे भी ज़्यादा बहुत ज़्यादा प्रभावशाली माना जाता है कि अगर आप पारद से बना हुआ श्री यंत्र या मूर्ति प्रयोग करते हैं और उसके ऊपर जल अभिषेक करते हैं। और ये जो जल अभिषेक का जल होता है उसको पीना नहीं होता है, आपको ये जो जल है उसको नहाने के अपने पानी में मिक्स करना होता है और उससे नहाना होता है। तो इससे आपकी शुद्धि भी होती है, आपके जो पाप हैं वो भी कटते हैं। तो ये ऐसी भी मान्यता है। और आपके कुंडली में जो शुक्र ग्रह है वो शुक्र भी बलवान होता है और उसके वजह से फिर लग्जरी, पैसा, रोमांस, प्यार,
शादी, इन सारी चीज़ों में आपको फ़ायदा होता है। तो इसलिए ये एक बहुत बड़ी रेमेडी है। आप ज़रूर इनमें से कोई भी मंत्र या स्तोत्र इनका प्रयोग कर सकते हैं, और जो यंत्र वगैरह मैंने कहे आप इनका भी प्रयोग कर सकते हैं। जाते जाते और एक बोनस टिप इसके साथ मैं ये देना चाहता हूँ कि आपके घर में जितने आप साफ़ सफाई रखते हैं उतना ज़्यादा, ऐसा कहते हैं कि लक्ष्मी जी आपके घर में आती हैं। और अगर आप घर में कचरा रखते हैं, पुराना सामान रखते हैं, टूटा फूटा सामान रखते हैं, बंद पड़े हुए इलेक्ट्रॉनिक्स रखते हैं, ख़राब पड़े हुए सामान जो है रखते हैं, तो इससे आपकी अलक्ष्मी जो है वो बढ़ती है। ऐसा कहते हैं कि ज्येष्ठा लक्ष्मी यानी कि लक्ष्मी जी की जो बड़ी बहन है वो दरिद्रता को दर्शाती हैं, और वो आपके घर में प्रवेश करेंगी अगर आप अपने घर को क्लीन नहीं करेंगे और टूटी फूटी चीज़ों को रखेंगे, ख़राब सामान को रखेंगे तब। और जब साफ़ सफाई आप करते हैं, चीज़ों को ऑर्डरली रखते हैं, वेल मेंटेन रखते हैं, तब आपके जीवन में और आपके घर में लक्ष्मी जी अपने आप आती हैं। और इसके अलावा जो है आपको एक अगर प्रयोग में बताना चाहूँ तो शुक्रवार को शाम को 6:30 से 7:30 के बीच में आपके घर में जो मंदिर है, देवघर है, उसके सामने आप जो है एक पीला कपड़ा बिछा सकते हैं, और उसके ऊपर अपने घर में जो भी उस वक्त आपके पास गोल्ड है, सिल्वर है, कैश है, वो सारा वहाँ पे आपको रख देना है। उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा हल्दी और कुमकुम आपको अर्पण करना है। उसके बाद मिष्ठान का भोग लगाना है लक्ष्मी जी को, और फिर आपको उन सारी चीज़ों को, वो जो सारा धन है उसको लक्ष्मी जी समझकर हाथ जोड़कर आपको प्रार्थना करनी है कि ये जो सारी धन संपत्ति आपके पास है यही आगे और मल्टीप्लाई होती रहे और अबंडेंटली आपके पास और ज़्यादा मात्रा में आती रहे। इसके लिए आपको प्रार्थना करनी है, और फिर आपको इसे उठाकर अपने लॉकर में या जहाँ पर भी आप सेफली इसको रखना चाहते हैं वहाँ पे आप इसको रख सकते हैं। और ये जो पूजा है उसके बाद में उस दिन जो है आपको कोई भी और खर्चे नहीं करने हैं। तो एक बार ये पूजा हो गई तो उसके बाद सैटरडे मॉर्निंग होने तक, सनराइज होने तक आपको कोई भी खर्चा नहीं करना है। तो ये एक पूजा आप कर सकते हैं अलॉन्ग विद जो भी बाकी के स्तोत्र मंत्र मैंने आपको बताए उनके साथ। जाते जाते और एक चीज़ मैं इसमें ऐड करूँगा, वो ये है कि विष्णु जी की उपासना अगर थोड़ी भी आप करते हैं तो वो ऐसा माना जाता है कि वो और भी ज़्यादा इंश्योर करता है इस चीज़ को कि आपके घर में लक्ष्मी जी आएंगे। क्योंकि लक्ष्मी जी अकेली आपके पास आए या ना आए, लेकिन जहाँ पे विष्णु जी हैं वहाँ पे लक्ष्मी जी को आना ही पड़ता है। तो इसीलिए लक्ष्मी जी वहाँ पे अवश्य आती हैं जहाँ पे विष्णु जी की उपासना होती है। तो विष्णु जी की उपासना भी थोड़ी बहुत कम से कम आपको करनी चाहिए। इमरजेंसी में आपको ये सारे जो लक्ष्मी मंत्र और स्तोत्र मैंने बताए उनकी भी पूजा करनी चाहिए। अगर रोज़ाना आप लक्ष्मी जी की पूजा करें, अर्चना करें और विष्णु जी की भी साथ साथ करें तो आपको सोने पे सुहागा बहुत ही अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। और एक सिंपल रेमेडी और एक जो है मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो ये है कि लक्ष्मी जी के जो है 108 नामावली या 1008 नामावली भी मिलती है, वो भी आप ले सकते हैं और उसका पाठ करके भी आप जल अभिषेक कर सकते हैं श्री यंत्र या लक्ष्मी जी के ऊपर। तो इससे आपको काफ़ी लाभ होता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको आज बताई सो दैट यू कैन फिक्स योर फाइनेंसेस वेरी वेल। और साथ साथ में प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो अगर आप रोज़ाना अपने सारे पैसे का लेखा जोखा रखते हैं, अच्छा खासा हिसाब रखते हैं, तो उससे भी निश्चित रूप से आपके धन में वृद्धि होती है। इसीलिए हिसाब करने की जो किताबें होती हैं, बुक्स, नोटबुक्स होती हैं, उनकी भी दिवाली के दिन पूजा की जाती है। दिवाली के दिन लक्ष्मी जी की पूजा होती है, वहाँ पर हिसाब की जो नोटबुक्स होती हैं उनका पूजन होता है। उसका भी यही कारण होता है। तो लक्ष्मी जी की पूजा दिवाली में तो सभी लोग करते हैं, लेकिन रोज़ अगर आप ये सारी चीज़ें करते हैं तो नौकरी मिलने के लिए, रेज़ मिलने के लिए, प्रमोशन मिलने के लिए, यश कीर्ति मिलने के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए आपको लाभ होता है। और जो अष्टलक्ष्मी कही गई हैं वो आपके जीवन में आना शुरू हो जाती हैं। सिर्फ पैसा नहीं होता है अष्टलक्ष्मी में, उसमें पैसा भी होता है, संतान भी होती है, और भी सारी चीज़ें होती हैं। यानी कि अष्टलक्ष्मी का मतलब है कि आपके जीवन में जो जो आपको प्राप्त करना है वो सारी चीज़ें उसमें होती हैं, विजय लक्ष्मी इत्यादि इत्यादि। तो आप अगर लक्ष्मी जी की रोज़ाना उपासना करते हैं तो सारी अष्टलक्ष्मी जो है वो आपके साथ हमेशा रहेंगी। वो सारी जो पावर्स हैं, वो जो सारी एनर्जीज़ हैं, वो हमेशा आपके जीवन में रहेंगी और आपका जीवन खुशहाल होगा, पीसफुल होगा, अबंडेंट होगा। और यही मेरी आप सभी के लिए शुभकामनाएं हैं। तो इन सारे स्तोत्रों का, मंत्रों का जाप करिए, लक्ष्मी जी की उपासना करिए और आपके जीवन में जो भी आप कोशिश कर रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं, वो करते रहिए। ज़रूर एक दिन आप सफल होंगे और आपके फाइनेंसेस इंप्रूव हो जाएंगे। तो ये था आज का हमारा वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले एपिसोड में और भी अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए मे गॉड ब्लेस यू ऑल।